नितिन नवीन ही बीजेपी के स्थायी अध्यक्ष की भूमिका संभालेंगे या फिर कोई और? आखिर क्या है इसकी प्रक्रिया, आपको बताते हैं। फिलहाल पार्टी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन नया अध्यक्ष पद चुने जाने तक नितिन नवीन ही जिम्मेदारी संभालेंगे। जनवरी में स्थायी अध्यक्ष के लिए बैठक होगी, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। अब तक की परंपरा ये रही है कि जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। तो नितिन नवीन को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सियासत भी तेज है। देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक युवा मंत्री जो 4 बार विधायक रहे हों, बिहार के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हों, और इस चुनाव में भी जिस तरह से बिहार में उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सक्रिय भूमिका निभाई और जिस तरह का वहाँ पे जनादेश मिला, प्रत्याशित परिणाम आया है, तो निश्चित तौर से केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है, अपने आप में एक स्वागत योग्य है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में फर्क स्पष्ट है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की दिल की आवाज को सुना जाता है और पिछले समय पर हमने एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अब हमने अपने दल के सभापति को चुना। इस वक्त जो घोषणा भाजपा के द्वारा हुई है वो ना कार्यकर्ताओं के दिल की बात जानने के बाद हुई है, ना किसी प्रकार से कोई औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा हुई है। तो यही फर्क है कि कांग्रेस में लोकतंत्र जीवित है, वो चाहे औपचारिक रूप से हो या पहले से ही पता है कि हमारे ज़्यादातर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है। और भाजपा जहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं, जहाँ पर कोई संवाद नहीं, अपने गोपनीयता को वो ज़्यादा उसको चाहते हैं। उधर आरजेडी और बीजेपी दोनों नितिन नवीन की जमकर तारीफ कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि श्री नितिन नवीन जी बिहार की माटी के लाल हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं, तो एक बिहारी होने के नाते हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। नितिन नवीन जी सरल और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सब लोगों से उनका संबंध रहता है और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर विधायक और सरकार बिहार में मंत्री के रूप में और एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जगह बनाई है। ये खुशी का बात है, ये खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए। हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं। बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता, बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, कितनी खुशी की बात है। बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पे देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ।